तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे एक और नई वीडियो में। टाइटल और थंबनेल देख के आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारा एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर को हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है 3 पार्ट्स में, यानी कि सिर्फ 3 वीडियो में हमने इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है एग्जाम्पल्स के साथ। तो अगर आप इस चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो उन तीनों वीडियो को, एंड देन उसके बाद इस वीडियो को देखना, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स या फिर आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ये 5 से 6 मिनट का वीडियो बनाएंगे और कम ही का रहना चाहिए। तो चलिए बढ़ते टॉपिक की ओर, बट आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो। इसी तरीके से बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। सबसे पहले पॉइंट है फोकस ऑन डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, अंडरस्टैंड द प्रिसाइज मीनिंग एंड की फीचर्स ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री, कॉमर्स, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि ये जो कुछ बेसिक 4-5 चीज़ें हैं इसको आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। अंडरस्टैंडिंग कौन सी? ऐसा नहीं है कि आपको जाके जो नोट्स दिया हूँ मैं इसके में जो डेफिनेशन उसको आपको रट लेना है। ये जो रटने वाला काम है आपको एग्ज़ाम के 1 महीने पहले करना है, बट अगर आपको पूरे साल अभी आप रट लोगे, भूल जाओगे 2-3 बाद, आपको याद भी नहीं रहने वाला है। आपको क्या करना है, चीज़ों को समझ के चलना है। बिजनेस स्टडीज़ को जितना ईजिली समझोगे उतना ज़्यादा समय तक आपको वो समझ में आता रहेगा, याद रखा रहेगा, और एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत ही कम एफर्ट डालना पड़ेगा और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हो बिजनेस स्टडीज़ में। दिक्कत क्या होती है कि बच्चे समझते हैं कि हम 1 हफ्ता पहले, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, रट के चले जाएंगे, और जब हम रटते हैं 5वां चैप्टर पे आते हैं तो पहले चैप्टर में क्या पढ़ा यही नहीं याद रहता है। तो ये ना हो, इस वजह से आप स्टार्टिंग से जो कुछ पॉइंट्स है, मेजर पॉइंट, इसको आप समझ के चलो। समझना कैसे? हिंदी में। अगर कोई आपका दोस्त पूछे कि भाई ये बताओ बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उसको समझाओ कि यार बिज़नेस का कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें रेगुलर बिजनेस करना चाहिए, रेगुलर ट्रांजैक्शन होना चाहिए, प्रॉफिट का मोटिव होना चाहिए, वहाँ पे हमारा बायर सेलर होना चाहिए। तो ये मतलब हिंदी में आप अगर उसको समझा पा रहे हो यानी कि आपके दिमाग में वो बैठ चुका है। तो ऐसे आपको चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है। दूसरा है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्सेप्ट, बी एबल टू क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। यानी कि जो हमारी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ हमने बात करी थी पार्ट 3 में, तो वहाँ पे हमारा जो हमने इंडस्ट्री और ट्रेड के बारे में हमने डिफरेंस देखा था उसको आप अच्छे से समझ पा रहे हो कि हमारा प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, सर्विस वाला क्या होता है। फिर प्राइमरी में हमारा एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक आता है, फिर सेकेंडरी में हमारा मैन्युफैक्चरिंग आता है, कंस्ट्रक्शन आता है, प्रोसेसिंग आता है। तो ये सारा जो डिफरेंस है इसको आप समझ पा रहे हो। मैं रटने को अभी नहीं कहूँगा, रटना तब है जब आप एग्ज़ाम के 1 महीने पहले हो। अभी इस चीज़ों को समझ के चलो। उसके बाद ट्रेड हमारा क्या होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल, होलसेल, रिटेल। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ एड्स टू ट्रेड, यानी कि एड्स टू ट्रेड क्या होता है, याद करो, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ऐसी चीज़ें जो हमारा ट्रेड को स्मूथ करें। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ऐसी चीज़ें जो हमारे ट्रेड को स्मूथ करें, यानी कि ट्रेड हमारा एकदम मक्खन की तरह चले। तो कौन कौन सी चीज़ें होती थी, हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता था, कम्युनिकेशन होता था, एडवर्टाइजिंग होती थी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, उसके रोल्स और फंक्शंस को समझना चाहिए कि कैसे क्या चीज़ें वर्क करती हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस को आपको समझ के चलना है। बी फेमिलियर विद द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि हमारे इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन, और एक्सप्लेन कर सको उसको विद एग्जांपल्स। एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस इन इंडिया को समझना चाहिए, जो हमारा फर्स्ट यूनिट था जिसमें हमने बताया था बार्टर सिस्टम, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, मेजर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स, और 2 टॉपिक और थे, वो सारी चीज़ें। तो अंडरस्टैंड की स्टेजेस, फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बिजनेस इन इंडिया इंक्लूडिंग बार्टर सिस्टम, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, इंटरमीडिएट्स, मेजर ट्रेड सेंटर्स, ये सारी चीज़ें। केस स्टडीज़ एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। अब आप कहोगे ये सारी चीज़ें कहाँ से लाएं, तो इसको आप मुझ पर छोड़ दो। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, मैं चैप्टर 1 से लेकर के पूरे जो आपका चैप्टर 10 तक है, सारे चैप्टर्स का केस बेस्ड क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड, शॉर्ट, लॉन्ग, MCQs, सारे टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस चैप्टर वाइज मैं करवाऊंगा। वो आप मुझ पे छोड़ दो, बट अभी के लिए जो चैप्टर है उसको अच्छे से समझ के चलो, और तीनों पार्ट्स नहीं देखे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसको जाके देख लो। डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स आप बनाना सीखो।
कैसे होगा इसको जब हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसी में मैं समझाऊंगा क्वेश्चन के साथ। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये भी आप मुझ पे छोड़ दीजिए। अंडरस्टैंड द इंटरकनेक्टेडनेस, यानी कि रियलाइज करिए हाउ डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ आर इंटरकनेक्टेड एंड कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम। यानी कि जैसे कि हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है प्राइमरी डिपेंडेंट है, प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर हमारा किस पे डिपेंडेंट है, हमारा सर्विस पे है। और जब हमारा पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा फिर वो किस पे डिपेंड करेगा, कॉमर्स पे। यानी कि प्रोडक्ट टू कंज्यूमर ये कौन करेगा, हमारा कॉमर्स। प्रोडक्ट बनाने तक का कौन कर रहा है, इंडस्ट्री। और जो हमारा कॉमर्स है, ये जो ट्रेड हो रहा है कंज्यूमर और इसके बीच में, ये जो ट्रेड है इसको कौन स्मूथ करेगा, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो यानी कि हर चीज़ें हमारी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो जितना आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेके चलोगे, जितना आप इन चीज़ों को समझ रहे हो, प्रैक्टिकल वर्ड से कनेक्ट करके चलोगे, उतना ही आपको ईजी रहने वाला है। तो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर चैप्टर नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज़। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और बता दीजिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। जय हिंद।